नेहा को देखने के लिए लड़के वाले आए। नेहा स्वभाव से बहुत सीधी थी, लेकिन घबराहट और आत्मविश्वास की कमी के कारण उसमें रूखा और बदतमीज व्यवहार किया। लड़के वालों ने तुरंत फैसला कर लिया कि वे ये रिश्ता नहीं करेंगे। ठीक इसी समय खाने का समय हुआ। नेहा को रसोई में मटर मशरूम की सब्जी बनाने के लिए भेजा गया। सच ये था कि नेहा को उस एक सब्जी के अलावा कुछ भी बनाना नहीं आता था। घबराकर नेहा ने अपनी सहेली से ली गई एक छोटी सी पुड़िया खोली। ये एक जादुई जड़ी बूटी थी जिसके बारे में उसकी सहेली ने कहा था कि ये किसी भी पकवान का स्वाद असाधारण बना सकती है। अपनी कौशल की कमी को छिपाने के लिए नेहा ने वह सारी जड़ी बूटी मटर मशरूम की सब्जी में मिला दी। सब्जी का स्वाद उम्मीद से कहीं ज्यादा दिव्य निकला। लड़के वालों ने, जिन्होंने अभी अभी रिश्ता ठुकराया था, पहली बार में मना। मटर मशरूम की लत के सामने उन्हें नेहा का रूखा व्यवहार भी बुरा नहीं लगा। लड़के के पिता ने उसी वक्त खड़े होकर कहा, हमें ये लड़की मंजूर है। ऐसी बहू जो ऐसा मटर मशरूम बना सकती है हमें कहीं नहीं मिलेगी। और इस तरह सिर्फ एक सब्जी के जादू के दम पर नेहा की शादी तय हो गई। शादी के बाद नेहा की जिंदगी आसान नहीं रही। उसके ससुराल वाले पति से लेकर ससुर तक मटर मशरूम के लिए पागल हो चुके थे। वे हर दूसरे तीसरे घंटे मटर मशरूम की मांग करने लगे। बहू, नाश्ते में मटर मशरूम। बहू, रात को सोने से पहले थोड़ा सा मटर मशरूम। नेहा थक गई थी। वह अब दिन में कम से कम 10 बार वही एक सब्जी बना रही थी। लत इतनी भयंकर थी कि घर में किसी और सब्जी की बात भी नहीं होती थी। नेहा परेशान थी क्योंकि वह अब भी सिर्फ वही एक डिश बनाना जानती थी और उस एक डिश ने ही उसे थकाकर चूर कर दिया था। एक दोपहर नेहा छत पर अकेली थी और अपनी सहेली को फोन पर बता रही थी, अब बस, इस जड़ी बूटी ने मेरी जिंदगी नर्क बना दी है। मैं दिन भर मशरूम धो रही हूँ और थक गई हूँ। वह हैरानी से नेहा के पास आई। नेहा ने डरकर अपनी जेठानी को पूरा सच बता दिया कि उसने शादी पक्की करवाने के लिए यह चाल चली थी क्योंकि उसे खाना बनाना नहीं आता था। जेठानी ने गहरी सांस ली, लेकिन वो नेहा की परेशानी और ईमानदारी को समझ गई। उन्होंने नेहा को गले लगाया और वादा किया, घबराओ नहीं, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। हम मिलकर इस लत को खत्म करेंगे। जेठानी और नेहा ने मिलकर एक नई जड़ी बूटी या शायद कोई प्राकृतिक घोल ढूंढा जिसे धीरे धीरे मटर मशरूम में मिलाना शुरू किया। यह घोल पुरानी जादुई जड़ी बूटी के असर को खत्म करने लगा। धीरे धीरे ससुराल वालों की मटर मशरूम के लिए पागलपन वाली लत खत्म हो गई। अब वे खुशी खुशी दूसरी सब्जियां भी खाने लगे। इसके बाद जेठानी ने अपना वादा निभाया। वह हर दिन नेहा को रसोई में नए नए व्यंजन बनाना सिखाने लगी। नेहा ने भी मेहनत की और जल्द ही वह एक अच्छी रसोइया बन गई। नेहा ने अपनी चालाकी की सजा भुगती, लेकिन अंत में ईमानदारी, जेठानी